माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी बेसिक ग्रामर की वीडियो रहेगी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से काम करना सिखाया जाएगा आपको। बेसिक का मतलब कहते हैं कि ABCD से शुरू करेंगे, ABCD से। तो ABCD क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, यह आप आज को शुरू करेंगे, अभी बताते हैं। अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर यूज्ड फॉर राइटिंग। तो सेट ऑफ लेटर्स, और अगली क्या कंडीशन है, इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, यानी आपकी ABCDE एक फिक्स्ड ऑर्डर है। आप ACB नहीं बोलेंगे, ABCDEFG। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फिक्स्ड ऑर्डर है, W के बाद X आएगा, इससे पहले X नहीं आएगा। तो ये जो फिक्स्ड ऑर्डर है, इस फिक्स्ड ऑर्डर को A से लेके Z तक, या इस A से लेके इस Z तक का क्या कह रहा है, सेट है। ये सेट ऑफ लेटर्स है और फिक्स ऑर्डर में है, तो इसको क्या कहेंगे हम, अल्फ़ाबेट, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसका हम पूरे का A से लेके Z तक को हम कहेंगे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। और इस अल्फ़ाबेट के अंदर ये F क्या है, ये G क्या है, या A क्या है। अगर इंडिविजुअल की बात करें, एक एक की बात करें, तो N क्या है, ये लेटर होता है, इसका नाम होता है लेटर। तो इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स है। अगर हम काउंटिंग करेंगे 1 2 ऐसे काउंट करेंगे तो Z जो होगा वो 26 होगा, 26 लेटर्स है। ABCD में कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल माने बड़ी इंग्लिश की ABCD और छोटी ये स्मॉल है। तो ये दो की क्यों ज़रूरत पड़ती है, स्मॉल की और की। इंग्लिश के अंदर कैपिटल का और स्मॉल लेटर्स का नियम है कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स कहाँ पे लिखे जाएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि दो ABCD हमारी, कैपिटल और स्मॉल। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये ABCD बनाई गई है, आप एक बार छोटी बड़ी बना के देख सकते हैं। When the letters of alphabet are written in the right order, we say they are in alphabetical order. जब आपके ABCD ये एक जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में लिख रखे हैं, तो उसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फ़ाबेटिकल है। अगर ACB लिख दिया तो अब इसका मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। तो सभी ABCD को आप लिख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ABCDEFGHIJKLMNO, ऐसे आप इसको छोटा और बड़ा ये स्मॉल लेटर्स में आपकी आ गई है। अब ये देखिए B कम्स आफ्टर, तो बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, ABC। तो जो B है ये किसके बाद आती है, कम्स आफ्टर A। C से पहले आती है, A के बाद आती है। तो हम कहेंगे B कम्स आफ्टर A के बाद आती है। और B कम्स बिफोर C, C से पहले आती है। तो C आती है बिफोर D। C किससे पहले आएगी, अब यहाँ देख लीजिए, C किससे पहले आ रही है, D से पहले आ रही है। F कम्स आफ्टर, F जो है आपका, F ढूंढिए, कम्स आफ्टर किसके बाद आता है, E के बाद आता है। तो कम्स बिफोर, कम्स आफ्टर, ये छोटी क्लास का बच्चे के लिए है। आगे देखिए, आर दिस लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, LKG क्या अल्फ़ाबेटिकल है। ABCD जिसको याद है, ABCDEFGHIJKL, तो होना क्या चाहिए था, JKL। पहले J आता है, फिर K आता है, फिर L आता है। तो इसका मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। आगे देखिए, JKL है, यस है। CBD, तो ABCD, BCD होता तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता, अब ये उल्टा है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है आपका। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी हो, LMK। अब ये देखिए क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, आप सोच के देखिएगा। अगर लगातार ABCDE किसी को भी
डी को तोड़ देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम ई डी कर देते हैं, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टूट जाता है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। पुट ईच सेट ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैं क्यों सिखा रहा हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि आपकी सारी डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चलती है। तो सबसे पहले देखिए, वह GOAM में पहले कौन आता है? पहले ए आता है, फिर उसके बाद G आएगी, उसके बाद M आएगा, उसके बाद O आएगा, ABCDEFGHIJKLMNO। ठीक है, तो बाद में पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। तो इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिएगा, अब लेटर्स की बात होगी हमारी। फिर ध्यान से सुनना कि जो 26 लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। तो 26 लेटर्स, सबसे छोटी इकाई होगी हमारी लेटर्स। ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, देखिए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। वर्ड क्या है? लेटर का तो हमें चल गया पता, 26 लेटर्स है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी पता चल गया। अब वर्ड्स क्या है? अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ABTR इन ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फ़ाबेटिकल है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर टी आता है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 लेटर्स हैं आपके, बट दे डोंट फॉर्म ए वर्ड, परंतु ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो इसको अगर हम BAT, बैट, बैट मीन्स बल्ला, जिससे आप खेलते हैं क्रिकेट, तो ये आपका अब इसका मीनिंग हो गया। कंडीशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड, मीनिंगफुल अरेंजमेंट। तो अब इसका मीनिंग हो गया। तो जो लेटर्स हैं जरूरी नहीं है वो अल्फ़ाबेटिकली हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकली हो चाहे अल्फ़ाबेटिकली न हो, लेकिन उसका मीनिंग निकले। तो जब कई लेटर्स मिल के एक ग्रुप बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है, वो आपका वर्ड कहलाता है। ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। If you put them in order BAT, they form a word which has a meaning. Such an arrangement of letters is called a meaningful arrangement. तो लेटर्स का मीनिंगफुल अरेंजमेंट, अब ये देखिए BOY अल्फ़ाबेटिकली भी है ये, और मीनिंग भी है, बॉय लड़का, तो ये वर्ड है। इसका वर्ड के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना ना होना कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये है कि वो मीनिंगफुल हो। गर्ल, GIR, गर्ल लड़की, सही है, वर्ड है। पेंसिल वर्ड है। अगर आपका PENCIL की जगह CLI ये भी होता पेंसिली, की कोई मीनिंग नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, तो आपका क्या होगा? ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। ENPICL, एनपीसल कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। जिसका मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो। लुक एट द वर्ड्स गिवन अबव, आर द लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है BOY है GIRL ABCDFGHIJKLMNOPQR नहीं है, देखिए GIRL। अब ये देखिए पहले कौन आता है? ABCDEFG हो गया, ओके, GHI ओके, GHIJKLMNOPQR, तो L पहले आता है, ये है, तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब अल्फ़ाबेटिक हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको देखिए, इसको करिए आप, ये आपके लेटर्स हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड द लेटर्स गिवन विद देम, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। इनको अरेंज करिए कि जिसका मीनिंग निकलाए, और मीनिंग निकलेगा तो ही लेटर कहलाएगा, सॉरी वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अब AFN कोई मीनिंग नहीं है, तो इसलिए वर्ड नहीं है, लेकिन अगर इसका आप अरेंजमेंट ऐसा कर दे FAN, लेटर वही 3 है, 1 2 3 वही सेम, अब ये मीनिंगफुल हो गया, तो अब ये वर्ड बन गया। फिर देखिए ANV
कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन VEN कर दिया तो वैन, वैन ये होगी वैन, ये मीनिंग होगा। LOW लो, वैसे तो लो होता है मीनिंग, लेकिन जो इसकी पिक्चर है इसके अनुसार नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, OWL आउल। आगे देखते हैं, EORS नहीं है, ये पिक्चर देखिए तो इसको ROSE रोज, गुलाब का फूल। ILNO वर्ड नहीं है, वर्ड बनाइए इसको, अरेंज कीजिए इसको, LION लॉइन। ABLM कोई मीनिंग नहीं है, क्या है ये भाई, LAMB लैम, लैम मेमना, बकरी का बच्चा। बोको, बोको कुछ नहीं होता भाई, BOOK बुक, वर्ड हो गया, वर्ड हो गया हमारा। FHIS कुछ नहीं है, FISH। ये बड़े बच्चे भी ज़रूर करें, क्योंकि ये धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। ये आप लोगों को भूले हुए उनकी डेफिनेशंस की, वर्ड्स किसे कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट की। तो अभी हमने समझा है अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है। अभी हमने सीखा है लेटर्स क्या होते हैं, अभी हमने सीखा है वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड, बर्ड्स, फिश, डक, DUC के डक, बत्तख। ये देखिए ERET कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन TREE ट्री, ट्री माने पेड़। LABL कुछ नहीं है, लेकिन BALL बॉल, बॉल, ये मीनिंग हो गया आपका। CKLO कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है देखो, LOCK लॉक। तो अब हम, हमारा क्लियर हो गया वर्ड क्या होता है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स। अब आ जाते हैं हम नेमिंग वर्ड्स के ऊपर। अभी हमने क्लियर हो गया हमारा लेटर्स, अल्फ़ाबेट और वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं। अब नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन्स, संज्ञा जिसे बोलते हैं आपको, तो क्या होते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम, प्लेसेस स्थान, चीज़ें, वस्तुएं। इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर वी कॉल देम नाउन, उन्हें नाउन कहते हैं। यानी नाम हो, नाम हो जो किसी चीज़ के, उनको हम संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, संज्ञा। देखते हैं पर्सन्स में, देखिए कौन है, डॉक्टर नेम है, नर्स नेम है एक प्रोफेशन का, टीचर, पियोन, नाम भी आप पर्सन्स में आप राम, सीता, गीता, ये नाम है, ठीक है, ये नाम है। तो पर्सन्स हो तो वो नाउन है, ये सब नाउन है। प्लेसेस में देखिए, स्थान देखिए, पार्क, स्कूल, हाउस, टेम्पल, हॉस्पिटल, ठीक है, कोई भी चीज़ें, बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, तो ये चीज़ें क्या होंगी आपकी, ये चीज़ें हैं, तो ये नाम है। ऐसे नाम अपने पास में और देखिए, अब आपके आसपास जो भी बिल्डिंग्स हैं और हैं, प्लेसेस हैं, स्थान हैं, जो कहाँ कहाँ पे आप जाते हो, मस्जिद में आप जाते हो, गुरुद्वारे में आप जाते हो, ठीक है, आपका दुकान पे आप जाते हो। तो इस तरीके से आपकी थिंग्स, चीज़ें, जो वस्तुएं हैं जिनको आप प्रयोग करते हैं, वस्तुएं, कार, कार्ट, टैप, टेप, डस्टर, चौक, डस्टबिन, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो ये सब के सब आपके नाम हैं। तो नाम है तो ये नाउन है। चलिएगा, से दिस नेमिंग वर्ड्स अलाउड, इनको पढ़िए, पिग, बॉय, गर्ल। जब आप किसी का ये नाम लेते तो आपके सामने एक तस्वीर आती है किसी न किसी की, भाई ये जो उसका नाम है। आउल, गॉट, क्रो, ईगल, कर्क, डक, टेलर, अंकल, एप्पल, खाया ना एप्पल, सेब सा होता है आपके पास, ऐसे ऐसे सेब होता है। पैरेट, तोता, ऑरेंज, संतरा, खाया है, मैंगो, ब्रिंजल, क्या होता है ब्रिंजल, बैंगन, डंकी, गधा, गधा का तो कोई नहीं खाएगा, गधा, ठीक है, पिकॉक, मोर, कैबेज, बंद गोभी, बंद गोभी, पंपकिन, कद्दू, 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 खाया होगा कद्दू, कोड़ा बोलते हो, पता नहीं पेठा बोलते हो, क्या क्या बोलते हो। चलिएगा,
पुट ईच नेमिंग वर्ड्स इन द राइट ग्रुप। पर्सन्स में बॉय, ठीक है, तो इसी तरीके से आप नाम लिखिएगा इसमें। पर्सन्स में बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, पर्सन्स हैं वो सारे, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। बर्ड्स एंड एनिमल्स में नाम है बर्ड्स के नाम लिख दीजिएगा, पांच एनिमल्स के। बर्ड्स में क्या हो जाएगा, पैरेट, पिकॉक। एनिमल्स में आपका बफेलो, बुल, काओ, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में एप्पल, बनाना ज़रूर खाना। वेजिटेबल्स, पोटैटो, टमाटो, आप लिखिएगा इसको। तो ये नाम है, ये सब नाम है। नाम है तो ये नाउन है, नाम है तो ये नाउन है। और नाउन की एक बात सुनो, कि काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल यानी कि हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे तरीके से, यानी उनका सिंगुलर प्लूरल हम बनाते हैं। आगे देखिए, अब आ गया हमारा वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर। स्वर ए, आ, ई, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, 11, लेकिन इंग्लिश में होते हैं 5। और 5 में भी ओ से जब 2 आवाज़ निकलती हैं, ओ की और वे की, जब ओ से ओ की आवाज़ निकले वाउल है। यू से भी 2 आवाज़ निकलते हैं, ये की और ए की, जब ए की आवाज़ निकले। तो हमारे 26 लेटर्स थे। कितने लेटर्स थे हमारे, 26 लेटर्स थे। तो 26 लेटर्स में से 5 हमारे वाउल होते हैं, 5 हमारे। नाउ यू नो देर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या था, ए से लेके जेड तक का जो सेट है, ऑर्डर में लिखा हुआ सेट है, ए से जेड तक का जो सेट है, उसे हम क्या कहते थे, अल्फ़ाबेट। तो जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स हैं, तो उनमें से 5 आपके वाउल कहलाते हैं। और 5 को निकाल देंगे तो 21 आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। बी, ए हमारा वाउल हो गया था, बी, सी, डी, ई, ई हमारा वाउल हो गया था, डी, ई हो गया था, ए, बी, सी, डी के बाद यहाँ पे ई, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो 1 2 3 4 5। तो से व्हाट यू सी इन ईच पिक्चर्स, राइट द लेटर्स विच विद विच ईच वर्ड बिगिंस, इज इट ए वाउल और कॉन्सोनेंट। अब आपने ये देखना है, एप्पल, एप्पल में ये वाउल है या कॉन्सोनेंट है, वावल है, वावल है। डॉग, डॉग, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। काइट, काइट, के क्या है, कॉन्सोनेंट है। गॉट, गॉट, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए। तो जो स्टार्टिंग है उसकी बात कर रहे हैं कि किस से शुरू हो रहा है, किस लेटर से शुरू हो रहा है, तो ये यू से शुरू हो रहा है। एंड यू क्या है, वोवेल है, वोवेल है। एग, ई डबल जी, ई से शुरू हो रहा है, तो आपका ई वोवेल है। क्लियर, आगे देखते हैं। नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड टेक ए बिफोर देम। नेमिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वाउल साउंड टेक एन बिफोर देम। अब हमने क्या किया है कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्वर है, ये वोवेल है, इनसे की आवाज़ आए, मैं कहता हूँ आवाज़ आए, आवाज़ आए, साउंड आए, साउंड आए, तो हम एन लगाते हैं, एन, एन। और कॉन्सोनेंट, जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट थे, अगर उनकी आवाज़ आती है, अगर हम बात करें कि हमारे कै, खे, गे, घे, अड़े, चे, छे, जे, झन, जो हमारे व्यंजन है, उनकी आवाज़ अगर शुरू होती है तो ए लगाएंगे। याद करने का तरीका भी सुनिए कि कैकेड हमारे ज़्यादा होते हैं, 33 होते हैं, इंग्लिश में 21 है, तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इनको छोटी चीज़ देंगे, ए देंगे। और जो वावल से शुरू होंगे 5 से, बेचारे कम हैं, उनको सहायता देंगे, उनको हम एन देंगे, एन।
ए हॉर्स है की आवाज़ आ रही है, सोप से की आवाज़ आ रही है, प्लेयर पे की आवाज़ आ रही है, टाइगर टे की आवाज़ आ रही है, कॉर्न कै की आवाज़ आ रही है। देखो है सी आवाज़ कै की है, तो इनके ए लगाया हमने, क्या लगाया ए। अब देखिए एस गधा, एस एन एस ए की आ रही है, एन लगा। ऑफिस ओ की आवाज़ आ रही है, एन लगाया। अंपायर 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 एन। एलिफेंट ई की आवाज़ आ रही है। आई आइस आई की आ रही है, आई आई। देखिए आ हमारा स्वर है, अंपायर में ए हमारा स्वर है, ए हमारा स्वर है, एस ओके। ओ हमारा ए आ ओ, 11 स्वर होते हैं हिंदी में। आप हिंदी से भी सीखना चाहें तो भी आपका काम चल सकता है। तो आज हमने सीखा ए और एन कहाँ पे लगता है। पुट ए और एन, देखिए इसका डिटेल वीडियो और बहुत बने हुए भी हैं और बना भी दिए जाएंगे। तो ये आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ कि जो ये 8 बुक्स का सीरीज़ रहेगा, ये 8 बुक्स है आपकी। तो 8 बुक्स की ये पहली बुक चल रही है, आपकी पहली बुक है। तो इस बुक को हम एक भी लेटर को नहीं छोड़ रहे, वर्ड तो बहुत बड़ी बात है, हम एक भी लेटर को नहीं छोड़ेंगे, पूरा डिटेल कराएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आपको वो पूछ लिया जाएगा। जब आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, उस बुक का टेस्ट लिया जाएगा, उससे पूछ लिया जाएगा। या आपसे कोई डाउट हो जो हमने बताया कि वर्ड में कोई समझ में नहीं आया, लेटर में कोई समझ में नहीं आया, अल्फ़ाबेट जो भी हम पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आएगा, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। क्लियर है। एक्टर एन, फिर ध्यान से सुनना, ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए। अगर इससे स्वर, ये स्वर है, इनसे अगर इनकी आवाज़ आ रही है शुरू में, बिल्कुल शुरू में, तो आप एन लगा दो बस, दैट्स ऑल। मैं और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। और कै खे के गेड़े से आवाज़ आ रही है आपकी, तो आप ए लगाएंगे। बनाना बै की साउंड है, ए लगेगा। ऑरेंज ओ की साउंड है, एन लगेगा। बाइसिकल बै की साउंड है, बै की साउंड, ए लगेगा। आर्टिस्ट कलाकार, एन लगेगा। आ की आवाज़ है। मैंगो मै की आवाज़ है, क्या लगेगा ए मैंगो। क्लियर हो गया ए और एन का हमारा। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखिए, एंड राइट व्हाट यू सी इन देम। बर्ड ए लगेगा, ए बर्ड। मैंगो ए मैंगो। मंकी अ मंकी। ट्री अ ट्री। बॉय अ बॉय, एक लड़का, एक पेड़, एक चीज़ है, ठीक है। अब देखिए अमरेला एन। ओल्ड मैन, अब ये देखिए मैन नहीं है, मैन के तो ए लगता, लेकिन ये जिसके सामने लगाया तो वो पहले ओल्ड, तो ये ओल्ड के लगा है, मैन के नहीं लगा। एन ओल्ड मैन। एन एप्पल। एन एग। एन ऑरेंज। ये हमारा क्लियर हो गया। अब ये देखिए पिक्चर तीसरी में देखिए, जिराफ ए जिराफ। ऑस्ट्रिच ओ की आवाज़ आएगी, एन ऑस्ट्रिच। स्नेक ए स्नेक। क्रोकोडाइल कै की आवाज़ है, ए क्रोकोडाइल। एलिफेंट एन एलिफेंट। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हमारा, से दिस नेमिंग वर्ड्स अलाउड, ये नेमिंग वर्ड से इनको करिए। आयरन, मान लो हम ए एन की भी करेंगे, एन आयरन। ऑनियन एन ऑनियन। स्नेक ए स्नेक। पैरेट पै की आवाज़ है, ए पैरेट। एन आइसक्रीम। हॉर्स ए हॉर्स। एरो एन एरो। बास्केट ए बास्केट। एलिफेंट एन एलिफेंट। अलार्म एन अलार्म। क्लॉक दीवार घड़ी, ए क्लॉक। क्लियर। तो अब ये देखिए, नाउ राइट व्हाट यू सी इन ईच पिक्चर, लिखना है आपने। दिस इज एन आयरन, तो सबके दिस इज एक हो तो दिस लगता है, दिस इज, ठीक है, ये सबका लगेगा। तो क्या है ये, एन आयरन, एक स्त्री जिससे आप प्रेस करते हैं। एन ऑनियन प्याज गंठा। एन एरो। एन आउल, ये आउल है पैरेट है, पता नहीं, पैरेट तोता, ए पैरेट।
स्नेक, ए स्नेक, हॉर्स, ए हॉर्स, बास्केट, बास्केट, ए बास्केट, एलिफेंट, एन एलिफेंट, क्लॉक, ए क्लॉक, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। ये वो ऊपर वाला वही है बस पिक्चर था, ये जो मैंने बताया ये वही है सारे, ये वही था सारा। नेक्स्ट करते हैं, यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। देखो एक किसी भी चीज़ को इस बुक में छोड़ा नहीं जा रहा, सब चीज़ों को हम कर रहे हैं। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, तो ये कहाँ पे, कैपिटल बड़ा ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, तो कहाँ पे कैपिटल आता है। वी बिगिन विद द नेम्स ऑफ पीपल विद कैपिटल लेटर्स। किसी व्यक्ति का नाम हो राम, तो RAM, चाहे कहीं पर भी हो ये नाम हमेशा बड़ा रहेगा। सीता, SITA, S बड़ा रहेगा। जो भी आपका नाम, कोई भी नाम आपका, आपके फादर का, आपके दादा का, आपके मामा का, नाना का, नानी का, दादी का, सब का नाम का अक्षर हमेशा बड़ा रहता है। क्लियर, ओके। वी बिगिन द नेम्स ऑफ द थिंग्स विद स्मॉल लेटर्स। चीज़ों का अगर कोई नाम है तो उसका हम छोटा रखते हैं। डॉल, D छोटा है, बॉल, B छोटा है, लूसी, L बड़ा। एक तो नाम है इसलिए बड़ा है, एक पहला वाक्य का पहला अक्षर हमेशा बड़ा रहता है, बड़ा, सेंटेंस का बिगिन का हमेशा बड़ा। जैक नाम भी है और पहला लेटर भी है, तो जब भी वाक्य का पहला होगा एक आई हमेशा बड़ा रहता है, जिसका मतलब मैं होता है। एक चीज़ को और देखिए, जब आपका सेंटेंस खत्म हो जाता है, नया सेंटेंस शुरू होता है, ही इज, तो H बड़ा रहेगा। तो नया सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा होता है, नाम का पहला लेटर बड़ा होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। लुक एट द नेम्स ऑन द टी-शर्ट, ईच चाइल्ड हैज़ द थिंग दैट बिगिंस विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द चाइल्ड्स नेम। ये देखिए चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। अब टॉम है, टॉय है, तो T से है। बॉब, बॉब का ऐसा देखो जो B से शुरू होता हो, बैग। रोजी, R से शुरू होता है, रोज। डोली, डॉल। कपिल, K से शुरू होता है, काइट शुरू होता है। तो यानी शुरू किससे होती है सिखाना गया है। आप सोचेंगे क्या सिखा रहे हो सर, तो काइट की पहले की बात करें कि पहला लेटर क्या है। अब काइट है तो ए काइट हो जाएगा, तो पहले लेटर का आपने ध्यान देखना है। टॉम है से ट्राइसिकल, ट्राई होते हैं 3 पहिया, एक इधर है एक इधर है, ट्राई 3 पहिया। बाइसिकल 2 पहिया, जो 2 पहिया साइकिल बोलते हैं हम आम भाषा में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बाइसिकल। क्लियर। डेज ऑफ द वीक सबको आते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनका हमेशा पहला लेटर कैपिटल रहेगा। मंथ्स ऑफ द ईयर, महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ER बोला नहीं जाता, वैसे हम बोलते हैं दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इनका सबका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, कैपिटल। आगे देखते हैं। द नेम्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम, सिटीज़, शहर के नाम, कंट्रीज, देश के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। पर्सन्स में हो गया राम, सीता, गीता, पपीता, ठीक है, पपीता इज अलग चीज़ है, नाम नहीं है, पर्सन का नाम नहीं है, मजाक की बात थी। सिटीज़, शहर, रोहतक, महम, फरमाना, कुछ भी हो, अब कोई फरमाना सिटीज़ नहीं है लेकिन नाम है भाई गांव का। कंट्रीज, देश, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पहला लेटर कैपिटल। डेज आपने किए ही हैं, संडे, मंडे। मंथ्स आपने किए हैं, जनवरी, फरवरी, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर्स होते हैं। क्लियर हो गया हमारा कैपिटल लेटर्स। अब कई बच्चे तो कैपिटल लेटर्स में भी गलतियां करते हैं। राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 4 पर्सन्स, 4 व्यक्तियों के नाम लिखो भाई। नीता हमने लिख दिया, सुनीता हम लिख देते हैं, ठीक है, नरेश हम लिख देते हैं, दिनेश हम लिख देते हैं, यशवर्धन हम लिख देते हैं, जो भी आपने नाम अपने घर वालों के नाम। राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 4 सिटीज़, शहर के नाम, दिल्ली, कैलकाटा,
बेंगलुरु, मुंबई, रोहतक, महम, कुछ भी लिखो भाई। राइट हेयर द नेम्स ऑफ एनी 4 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, पड़ोसियों की लिख दो, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पहला लेटर कैपिटल होगा। राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, लिख दो भाई, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आते आपको, जनवरी, फरवरी, महीनों के नाम। क्लियर हो गया हमारा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज तो हमने कैपिटल लेटर्स कहाँ पे आएंगे ये किया है, नाउन ए और एन कहाँ लगेंगे, नेमिंग वर्ड्स क्या है, नाउन को हमने किया है। तो आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपकी जो भी क्लास रहेगी उसमें से आगे करा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।